हेलो स्टूडेंट्स, मैं दिलीप पवार राजकीय मृदा महाविद्यालय में कार्यरत और यहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में कार्य कर रहा हूँ। तो अंतिम क्लास में अपन ने बात की थी प्रोटेस्टेंट मूवमेंट के बारे में, मार्टिन लूथर किंग के प्रोटेस्टेंट मूवमेंट के बारे में। तो उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आज अपन बात करते हैं काउंटर रिफॉर्मेशन पीरियड, प्रति सुधार आंदोलन। तो आप लोग लिखो, यूरोप में प्रति सुधार आंदोलन, प्रति सुधार आंदोलन, काउंटर रिफॉर्मेशन, प्रति सुधार आंदोलन। तो इसमें लिखो, प्रोटेस्टेंट आंदोलन के कारण प्रोटेस्टेंट आंदोलन के कारण आम जनता, प्रोटेस्टेंट आंदोलन के कारण आम जनता रोमन कैथोलिक चर्च, आम जनता रोमन कैथोलिक चर्च में, रोमन कैथोलिक चर्च में व्याप्त बुराइयों के प्रति, बुराइयों के प्रति सजग हो गई। रोमन कैथोलिक चर्च में व्याप्त बुराइयों के प्रति सजग हो गई और इसके समर्थक धीरे धीरे कम होने लग गए और इसके समर्थक धीरे धीरे कम होने लग गए। अतः अपने संप्रदाय की अतः अपने संप्रदाय की छवि को सुधारने के लिए अतः अपने संप्रदाय की छवि को सुधारने के लिए कैथोलिक चर्च ने कैथोलिक चर्च ने एक आंतरिक आंदोलन शुरू किया। एक आंतरिक आंदोलन शुरू किया जिसका मुख्य उद्देश्य कैथोलिक चर्च की लोकप्रियता को दोबारा हासिल करना था। इसी आंदोलन को प्रति सुधार आंदोलन कहा जाता है। इसी आंदोलन को प्रति सुधार आंदोलन कहा जाता है। अतः कैथोलिक चर्च की सार्वभौमिक सत्ता, यूनिवर्सल अथॉरिटी, अतः कैथोलिक चर्च की सार्वभौमिक सत्ता को दोबारा स्थापित, सार्वभौमिक सत्ता को दोबारा स्थापित करने हेतु सार्वभौमिक सत्ता स्थापित करने हेतु
काउंसिल ऑफ ट्रेंट, काउंसिल ऑफ ट्रेंट, ट्रेंट एक जगह का नाम है, वहां पे काउंसिल हुई यानी एक तरह की मीटिंग हुई। काउंसिल ऑफ ट्रेंट को बुलाया गया, काउंसिल ऑफ ट्रेंट को बुलाया गया, जो 1545 में, जो 1545 में पोप, पोप पॉल, पॉल होता है ना PAUL, पोप पॉल तृतीय द्वारा, पोप पॉल PAUL, पोप पॉल तृतीय द्वारा, पोप पॉल तृतीय की अध्यक्षता में, पोप पॉल तृतीय की अध्यक्षता में शुरू की गई, पोप पॉल तृतीय की अध्यक्षता में शुरू की गई। अभी आपके ग्रेजुएशन में सवाल आ सकता है वर्ड हिस्ट्री में काउंसिल ऑफ ट्रेंट क्या है 20 वर्ड्स में, तो आपको पता होना चाहिए काउंसिल ऑफ ट्रेंट को किसने बुलाया था, पोप पॉल तृतीय ने। पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट क्या हो गया, रोमन कैथोलिक चर्च में सुधार हेतु रणनीति तैयार करने के लिए। अगर ये 2 लाइन लिख दी तो आपको 2 में से 2 मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। और यहाँ वहां की बातें करते रहे, क्योंकि मैंने कॉपी चेक किया, बच्चे यहाँ वहां की बातें करते रहते हैं, तो उनसे आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। कोई भी 2 पॉइंट लिखने हैं, किसने बुलाया ये बढ़िया पॉइंट है, दूसरा किस हेतु बुलाया ये बढ़िया पॉइंट है। अगर ये चीज नहीं पता तो ये भी लिख सकते हो, ये प्रति सुधारवादी आंदोलन से संबंधित है। कोई भी 2 पॉइंट आपको निकालने पड़ेंगे इसमें 20 वर्ड्स के आंसर लिखने के लिए, ठीक है। इसका, इस काउंसिल का उद्देश्य इस काउंसिल का उद्देश्य प्रोटेस्टेंट, इस काउंसिल का उद्देश्य प्रोटेस्टेंट धर्म द्वारा लगाए हुए आरोपों का जवाब देना था। प्रोटेस्टेंट धर्म द्वारा लगाए हुए आरोपों का जवाब देना था। अतः अतः प्रयास किया गया, अतः प्रयास किया गया कि अतः प्रयास किया गया कि कैथोलिक्स और अतः प्रयास किया गया कि कैथोलिक्स और प्रोटेस्टेंट समुदायों, कैथोलिक्स और प्रोटेस्टेंट समुदायों के बीच सैद्धांतिक असहमतियां दूर की जाए, सैद्धांतिक असहमतियां, असहमतियां दूर की जाए, असहमति होती है ना, असहमतियां दूर की जाए। साथ ही कैथोलिक चर्च में व्याप्त, साथ ही कैथोलिक चर्च में व्याप्त प्रशासनिक कुरीतियों का निवारण किया जाए, साथ ही कैथोलिक चर्च में व्याप्त प्रशासनिक एडमिनिस्ट्रेटिव एब्यूजेस, प्रशासनिक कुरीतियों का निवारण किया जाए। और अंत में, और अंत में मुसलमानों के खिलाफ, अंत में मुसलमानों के खिलाफ एक व्यापक धार्मिक जंग, मुसलमानों के खिलाफ एक व्यापक धार्मिक जंग छेड़ दी जाए, व्यापक धार्मिक जंग छेड़ दी जाए। अब इसमें मुसलमानों का एंगल कहां से आ गया है आपको पता है, जैसे भारत में 9वीं 10वीं 8वीं शताब्दी में मुसलमान आने लग गए थे, तो यूरोप में भी उन्होंने आक्रमण करना शुरू कर दिया मुसलमान ने, जो सेंट्रल एशिया के ट्राइब्स हैं और जो तुर्क हैं, खासकर तुर्क ने यूरोप में आक्रमण करना शुरू कर दिया था। तो उनका जवाब देने के लिए उन्होंने नारा दिया कि सभी ईसाई एक हो जाए, मुसलमानों के खिलाफ धर्म युद्ध लड़ें। उनका सामना करने के लिए, मुसलमानों से जो उनको थ्रेट मिल रही थी उसका सामना करने के लिए, तो ये एजेंडा भी अपनी धार्मिक
काउंसिल में जोड़ लिया इन्होंने। तो इसमें आगे लिखूं, इस काउंसिल में कई किताबों को प्रकाशन से रोका गया। इस काउंसिल में कई किताबों को प्रकाशन से रोका गया जो जिसमें जिसमें विधार्मिक विचार थे। जिसमें विधार्मिक मतलब गैर धार्मिक, जिसमें विधार्मिक विचार थे, यानी धर्म के अगेंस्ट किसी किताब में लिखा है तो उन किताबों की सूची बना के उसको बैन कर दिया गया। फिर आप आगे लिखो, अगला कदम अगला कदम मिशनरी मिशनरी की एक संस्था बनाना था। अगला कदम मिशनरीज मिशनरी मिशनरी की एक संस्था बनाना था जिसे जिसे जेसुइस्ट कहा गया। मैं स्पेलिंग बताता हूँ, जेसुइस्ट, JESUITS JESUITS, यानी मिशनरियों की संस्था जिसका कार्य था रोमन कैथोलिक चर्च के विचारों को बढ़ावा देना, जेसुइस्ट कहा गया। इस संस्था का मुखिया इस संस्था का मुखिया लॉयला था। लॉयला, LOYOLA, लॉयला। इस संस्था का मुखिया लॉयला था। लॉयला, तो लॉयला आपको पता है ना, एक सेंट था, एक पादरी था यूरोप में, जिसने जूइस्ट नाम की संस्था को अध्यक्षता दी, लॉयला। और लॉयला के नाम से कई सारे प्रसिद्ध संस्थान है भारत में। नाम सुना है आपने? लॉयला कॉलेज है, इंडिया का मद्रास में फेमस कॉलेज है। ठीक है, तो ये काफी फेमस पर्सनालिटी है लॉयला, जो मूल रूप से स्पेन का था जो मूल रूप से स्पेन का था। और सवाल आपके ये भी बन सकता है 20 वर्ड्स में, लेकिन टफ सवाल होगा, इग्नेशियस लॉयला कौन था? इसका पूरा नाम है इग्नेशियस लॉयला। इसमें आपको पता होना चाहिए इसने कौन से मिशनरियों के संस्था को स्थापित किया, उसका नाम क्या था और किससे संबंधित है? प्रति सुधार आंदोलन से संबंधित है, रोमन कैथोलिक चर्च से संबंधित है। इतने पॉइंट लिख दे रहा आपको, 2 में से 2। इसमें लिखो, लॉयला शुरुआत में एक सैनिक था। लॉयला शुरुआत में एक सैनिक था, सैनिक। किंतु आगे चल के वह किंतु आगे चल के उसने जेरूसलम जेरूसलम है ना, जगह का नाम है जेरूसलम। आगे चल के उसने जेरूसलम में तीर्थ यात्रा की। जेरूसलम जो यहूदियों का तीर्थ स्थान माना जाता है, जेरूसलम में तीर्थ यात्रा की। और ईसाई धर्म को वहां पर ईसाई धर्म को फैलाने का कार्य किया गया। वहां पर ईसाई धर्म को फैलाने का कार्य किया गया। देखो, जो जेरूसलम जगह है ना, वो कहाँ पे है? फिलिस्तीन इजराइल की तरफ है ना। नाम सुना ना जेरूसलम? वो एक पवित्र स्थान माना जाता है। जेरूसलम नाम के स्थान पे तीनों धर्म क्लेम करते हैं अपना अपना कि हमारे ओरिजिन, हमारा इतिहास यहाँ से निकल के आता है। ईसाई धर्म क्लेम करता है, देखो लॉयला का एंगल आगे नहीं यहाँ पे। यहूदी यहूदी कौन थे? जो ज्यूस थे, जो इजराइल में रहते हैं, यहूदी। यहूदी लोग अपना ओरिजिन वहां से क्लेम करते हैं, जेरूसलम हमारा शहर है। तीसरा, जो फिलिस्तीन के मुसलमान लोग हैं, वो भी अपना ओरिजिन जेरूसलम से क्लेम करते हैं। तो एक डिस्प्यूटेड एरिया है एक तरह का जेरूसलम। ठीक है, आगे लिखो, कैथोलिक चर्च ने सदियों पुरानी कैथोलिक चर्च ने सदियों पुरानी
चर्च कोर्ट की परंपरा, चर्च कोर्ट, चर्च है और कोर्ट COURT, चर्च कोर्ट की परंपरा पुनः स्थापित की। चर्च कोर्ट की परंपरा पुनः स्थापित की। इसको आप लोग लिखो, इसको जांच की संस्था कहा जाता था, इसको जांच की संस्था कहा जाता था, इसको जांच की संस्था कहा जाता था, जो पूरे यूरोप और अमेरिका में कार्य करने लग गई, जो पूरे यूरोप और अमेरिका में कार्य करने लग गई। अभी नाम से पता लग रहा है कि जांच हो गया, तो जांच करने का कार्य भी चर्च ने ले लिया। ठीक है, कोई मामले इनके पास है, उनका निपटारा जिसे कहते हैं, वो करना भी चर्च ने शुरू कर दिया। सदियों पुरानी परंपरा थी, बंद हो गई, दोबारा इसको रिवाइव किया गया। क्यों? कैथोलिक चर्च की लोकप्रियता को दोबारा हासिल करने के लिए। उपरोक्त कदम उपरोक्त कदम संपूर्ण यूरोप में, उपरोक्त कदम संपूर्ण संपूर्ण यूरोप में पोप की सत्ता, पोप की सत्ता स्थापित करने के लिए, पोप की सत्ता स्थापित करने के लिए पर्याप्त नहीं थे। पूरे यूरोप में पोप की सत्ता स्थापित करने के लिए पर्याप्त नहीं थे, लेकिन इन सुधारों को एक बड़ी कामयाबी मिली। इन सुधारों को एक बड़ी कामयाबी मिली, जिससे प्रोटेस्टेंट धर्म का जिससे प्रोटेस्टेंट धर्म का फैलाव जिससे प्रोटेस्टेंट धर्म का फैलाव सीमित हो गया, जिससे प्रोटेस्टेंट धर्म का फैलाव सीमित हो गया। अब समझ गए कहानी क्या है? मार्टिन लूथर किंग ने प्रोटेस्टेंट धर्म शुरू किया, उसकी लोकप्रियता होने लग गई क्योंकि रोमन कैथोलिक चर्च में कई सारा भ्रष्टाचार व्याप्त था। लेकिन रोमन कैथोलिक चर्च स्वयं प्रेरित होकर उन्होंने अपने में सुधार करने शुरू कर दिए। इससे क्या हुआ, जो प्रोटेस्टेंट धर्म फटाफट फैले जा रहा था यूरोप में, उसकी गति कम हो गई, उस पर रोक लग गई और दोबारा जो कैथोलिक चर्च है उसको लोकप्रियता मिलने लगी। पहला जैसा मामला कभी नहीं रहा, क्योंकि प्रोटेस्टेंट धर्म आ चुका था। मान लो पूरी जनसंख्या का, ईसाई जनसंख्या का 20% हिस्से पे उनका प्रभाव हो गया प्रोटेस्टेंट का, लेकिन 80% इनके पास रहा। पहले तो पूरा 100% था रोमन कैथोलिक चर्च का, इनके अगेंस्ट में कोई था ही नहीं। और आज भी अगर अपन बात करें तो ईसाई धर्म दो भागों में बटा हुआ है, प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक। लेकिन मेजोरिटी में 80-90% जो ईसाई हैं वो कैथोलिक्स हैं, और केवल 10 या 20% ही प्रोटेस्टेंट है आज के समय में। तो मार्टिन लूथर किंग के समय से चले आ रहे हैं प्रोटेस्टेंट वाले। फिर आगे लिखो, जैसे जैसे नए क्षेत्र अन्य महाद्वीपों में जैसे जैसे नए क्षेत्र अन्य महाद्वीपों में यूरोपीय देशों के द्वारा जैसे जैसे अन्य क्षेत्र अन्य महाद्वीपों में यूरोपीय देशों के द्वारा विजिट किए गए, जीते गए मतलब विजिट किए गए, वैसे 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 विजिट किए गए, वैसे वैसे उन नवीन क्षेत्रों में
वैसे वैसे उन नवीन क्षेत्रों में कैथोलिक धर्म का ही कैथोलिक धर्म का ही प्रभाव रहा। यानी भारत में जितने भी ईसाई हैं वो कैथोलिक धर्म से संबंधित है, रोम वाले, पोप वाले, कैथोलिक धर्म का ही फैलाव रहा। तो इसके साथ ही हम यहाँ पे अपना छोटा सा डिस्कशन ऑनलाइन समाप्त करते हैं। मुझसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद अगली क्लास में अपन बात करेंगे कि किस प्रकार से ज्योग्राफिकल डिस्कवरीज हुई पुनर्जागरण के काल में। जैसे कि आप जानते हो जहाज बनाए गए, तकनीक का विकास किया गया, विज्ञान का विकास हुआ, उसके तहत जो यूरोपीय लोग हैं, व्यापारी है, उन्होंने अन्य महाद्वीपों की यात्रा करना शुरू की। और किस प्रकार से सबसे पहले उन महाद्वीपों को खोजा, डिस्कवरी ऑफ ज्योग्राफिकल न्यू रूट्स एंड न्यू वर्ड, नए विश्व से उनका सामना हुआ। और फिर उन्होंने व्यापार बढ़ाने की चेष्टा की और धीरे धीरे हम देखते हैं व्यापार बढ़ाने के साथ साथ अंत में वहां पे अपना राज कायम करने में कामयाब हो गए। इसी के साथ मैं आपका अपना डिस्कशन समाप्त करता हूँ। मुझसे जुड़ने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।